everyone, welcome back to my channel Mathematica. Today in this video we will solve question 1 of exercise 6.1 from NCERT exemplar book of class 9. इस वीडियो में हम एग्जाम्पलर बुक की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1. ये NCERT बुक नहीं है, ये NCERT एग्जाम्पलर बुक है. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ गिवन फिगर इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी विच इज़ पैरेलल टू ई एफ. आपकी 3 लाइन्स हैं, ए बी सी डी एंड ई एफ. ये तीनों लाइन्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं. पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस. ये जो आपका पी क्यू है, पी क्यू वो आर एस के पैरेलल है. ठीक है. एंगल आर क्यू डी आपको गिवन है 25 डिग्री एंड एंगल सी क्यू पी ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री. देन एंगल क्यू आर एस मीन्स आपको ये कंबाइंड एंगल निकालना है. क्यू आर एस ये जो है आपको बताना है कि वो किसके बराबर होगा. 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, 85 डिग्री, 110 डिग्री, 135 डिग्री एंड 145 डिग्री. ठीक है. आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा, तो हमें वही फाइंड करना है. ठीक है. तो कैसे करेंगे हम इसका सॉल्यूशन वो देखते हैं. पहले लिख लेते हैं व्हाट इज़ गिवन. गिवन आपको क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी विच इज़ पैरेलल टू ई एफ. ये तीनों लाइन्स पैरेलल हैं. एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस. और आपको क्या गिवन है, आर क्यू डी आपको एंगल है 25 डिग्री गिवन है. और एंगल सी क्यू पी कितना है, 60 डिग्री गिवन है. ये हमें गिवन है. टू फाइंड हमें क्या निकालना है, एंगल क्यू आर एस, जो कि ये हमें फाइंड करना है. एंगल क्यू आर एस क्या होगा, क्यू आर एस जो कि होगा क्यू आर ए. एंगल क्यू आर एस किसके बराबर होगा, एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल ए आर एस. अगर हमें ये 2 एंगल फाइंड हो जाएं, क्यू आर ए मीन्स ये वाला एंगल और ए आर एस मीन्स ये वाला एंगल, अगर ये दोनों पता चल जाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो हम पहले इन्हीं को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. तो हम लिखते हैं आपको पता है कि हमारा ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के. पी क्यू और आर एस के हैं, पैरेलल हैं. ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी क्यू पी ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा एस आर बी के. ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है. तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका. सिंस PQ is parallel to RS, so we have angle CQP is equals to angle BRS because of alternate exterior angles. ठीक है. तो यहाँ से हमारा BRS एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. मीन्स ये एंगल हमारा बन गया 60 डिग्री. ठीक है. अब जब ये हमारा 60 डिग्री बन गया और ए बी जो है आपका सी डी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा ये वाला, है ना. तो कैसे आएगा, सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो एंगल ए आर क्यू इज़ इक्वल्स टू एंगल आर क्यू डी. और आर क्यू डी कितना है, 25 डिग्री है. तो यहाँ से ए आर क्यू कितना आ गया हमारा, 25 डिग्री आ गया. और ये क्यों है इक्वल, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर है. ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट हैं, इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा. ये 25 हो गया. अब हमारे पास क्या रह गया जो हमें फाइंड करना है. अगर हमें ए आर एस मिल जाए तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा. तो ए आर एस हम कैसे निकालेंगे, ए आर एस कैसे हो जाएगा, ए बी एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो है आपके ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं. तो
तो यहाँ से हमें ARS मिल जाएगा, है ना। सिंस AB इज़ अ लाइन, AB एक लाइन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ARS प्लस एंगल BRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। क्लियर है। तो यहाँ से एंगल ARS हमें फाइंड करना है, BRS अभी जस्ट हमने फाइंड किया था 60 डिग्री, तो यहाँ आ गया 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ARS कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री डैट इज़ 120 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ARS कितना आ गया हमारा, 120 डिग्री। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, एंगल QRA मीन्स ARQ चाहिए था एक, तो वो हमने फाइंड कर लिया। दूसरा हमें ARS चाहिए था जो कि हमारा 120 डिग्री आ गया। जब अब हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई तो अब हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड करना था QRS जिसको हम इन दोनों का सम करके लिख सकते हैं। तो वी हैव एंगल QRS विच कैन बी रिटन एज एंगल QRA प्लस एंगल ARS। QRA कहो या फिर इसको ARQ कहो, एक ही बात है। ठीक है। तो ARQ अभी हमने कितना निकाला है, 25 डिग्री निकाला है यहाँ पर, और ARS अभी हमने जस्ट 120 डिग्री निकाला, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 145 डिग्री। देयरफॉर एंगल QRS कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 145 डिग्री। मीन्स आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर D आंसर हो गया। ठीक है। मीन्स ये वाला आपका आंसर हो गया टिक। तो हमारा D आंसर हो जाएगा इसमें 145 डिग्री। ठीक है। तो क्वेश्चन इज इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज। आपको बोला है कि अगर एक एंगल जो है ट्राइंगल का वो सम ऑफ द अदर टू एंगल्स के बराबर है तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ एक फिगर हमने रफली फिगर बनाई है, एक ABC ट्राइंगल लिए जिसके अंदर हमने इसके एंगल्स के नाम दे दिए X, Y एंड Z। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि एक एंगल मान लो X जो है Y प्लस Z के बराबर है। ठीक है। तो वी नो डैट sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 9 की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड हमारे किसके बराबर था, x के बराबर। तो यहाँ से ये आ जाएगा x प्लस एक्स इज 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो ट्राइंगल कौन सा बन जाता है हमारा, कौन सा बन जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। देयरफॉर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। मीन्स एक तरह से ये फिगर कैसी बनेगी आपकी, ऐसे बनेगी एट A, क्योंकि A को मैंने x माना है तो A जो है हमारा 90 डिग्री आया ना इस केस में। ठीक है। तो A पर हमारा x है इसलिए ये फिगर ऐसे बनेगी। ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस आपको एक एंगल का सम जो है दो एंगल के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने बस थ्योरम का यूज़ किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। अगर आपको इसका प्रूफ देखना हो तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से ये वॉच कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसके बाद हमने बस सिर्फ उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया है और फाइनली हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 90 डिग्री। और इससे हमें पता चल गया कि एंगल, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, हमारा C ऑप्शन सही है, जिसमें हमें ये दिया है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।